हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी साइंस क्लास 7 चैप्टर 8 पादपों में जनन। इसमें क्या है, हम दो वीडियो में फर्स्ट और सेकंड करा चुकी हूँ। यहाँ पे हमारा पार्ट नंबर है थर्ड में हम पढ़ेंगे फल और बीज का विकास। फल और बीजों का विकास किस प्रकार होता है उनके बारे में समझेंगे और पढ़ेंगे। निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में विकसित हो जाता है। जब निषेचन होता है तो उसके पश्चात क्या होता है, जो अंडाशय होता है फलों में विकसित हो जाता है, जबकि पुष्प के अन्य भाग मुरझाकर गिर जाते हैं। जो पुष्प के अन्य भाग होते हैं क्या करते हैं, मुरझाकर गिर जाते हैं और उसमें से फल विकसित हो जाता है। तो परिपक्व हो जाने पर अंडाशय फल के रूप में विकसित हो जाता है। बीजांड से बीज विकसित होते हैं। बीज में एक भ्रूण होता है जो सुरक्षात्मक बीजावरण के अंदर रहता है। कुछ फल गूदेदार और रसीले होते हैं जैसे आम, सेब और संतरा। कुछ फल कठोर होते हैं जैसे बादाम और अखरोट आदि। इसमें हम चित्र में देखते हैं, इसमें क्या हमें दिया, सेब का एक भाग और बादाम का एक भाग दिया गया है। तो इसमें से कौन हमारा कठोर है और कौन हमारा मुलायम है, मतलब तो इसमें जो बादाम दिया है गूदेदार और रसीले, आम और सेब संतरा, और कुछ कठोर होते हैं। तो कठोर हमारा क्या है, गूदेदार हमारा है सेब और कठोर बादाम दिया गया है। आगे देखते बीज और प्रकीर्णन। तो प्रकृति में एक ही प्रकार के पादप विभिन्न स्थानों पर उगे हुए पाए जाते हैं। ऐसा बीजों के विभिन्न स्थानों पर प्रकीर्णन के कारण होता है। कभी कभी किसी वन अथवा खेत या फिर उद्यान में चहलकदमी किसी करते समय आपको अपने वस्तुओं पर फलों के बीज चिपके दिखाई दिए होंगे। क्या आपने कभी ये जानने का प्रयास किया कि ये बीज आपके वस्तुओं पर कैसे चिपक जाते हैं? जो वस्त्र होते हैं उन पर ये बीज किस प्रकार चिपक जाते हैं, आपने ये जानने का कभी प्रयास किया? कल्पना कीजिए कि किसी भी पादप के सभी बीज एक ही स्थान पर गिरकर वहीं उग जाते हैं। आपके विचार में इस परिस्थिति में क्या होगा? पादप के नवोदित नए या उगे पौधे के बीच धूप तथा खनिजों और स्थान के लिए गंभीर स्पर्धा होगी। संभवतः इसमें तो क्या है, उनमें से कोई भी स्वस्थ पादप के रूप में विकसित नहीं होगा। पादपों को बीजों के प्रकीर्णन से लाभ होता है। इससे ये एक ही प्रकार के पादप को नवोद्भिदों के सूर्य के प्रकाश या जल या खनिज के लिए परस्पर स्पर्धा की संभावना कम हो जाती है। प्रकीर्णन पादप को व्यापक क्षेत्र में विस्तारित क्या करता है, व्यापक क्षेत्र में विस्तारित होने में सहायक होता है, ताकि वे नए आवासों में अपनी पकड़ बनाने में समर्थ हो सकें। तो बीज और पंख, हम सहजन और ड्रामस्टिक और द्विफल या मेपिक के बीज क्या देखते हैं, इसमें बीज हैं और पंख हैं। तो प्रकृति में पादप के फलों और बीजों का प्रकीर्णन पवन, जल और जंतुओं द्वारा होता है। सहजन तथा द्विफल या मेफिल जैसे पादप के पंख युक्त बीज, घासों के हल्के बीज अथवा आँख मंदार के रोम युक्त बीज और सूरजमुखी के रोम युक्त फल पवन के साथ उड़कर सिंदूर स्थानों पर चले जाते हैं। और कुछ बीज जल द्वारा प्रकीर्णित होते ऐसे बीजों अथवा फल के आवरण स्पंजी अथवा तंतुमय होते हैं, ताकि वे जल में प्लावन तैरते करते समय एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सके। उदाहरण के लिए नारियल कुछ बीज जंतुओं द्वारा प्रकीर्णन होते हैं। आगे क्या है, विशेष रूप से कंटकी या कांटेदार बीज जिसमें हुक जैसी संरचना होती है, जिसमें बीज जंतुओं के शरीर से चिपक जाते हैं और दूरस्थ स्थानों तक ले जाते हैं।
इसमें क्या है, सूरजमुखी के रोम युक्त फल और मदार या आक के रोम युक्त फल पाए जाते हैं। तो आगे इनके उदाहरण यूरेना या जेपथियम हैं। आगे हम देखते हैं, आगे चित्र दिया है हमें जेपथियम का दिया है। कुछ पौधे फल लटके झटके के साथ फट जाते हैं, तो जिनमें से अनेक स्थिति बीज प्रकीर्णित हो जाते हैं और बिन जनक पादपों से दूर जाकर गिरते हैं। क्या है, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो झटके से फट जाते हैं, जिनके बीज बहुत दूर तक फैल जाते हैं या गिर जाते हैं, बीज जनक या पादप से दूर जाकर गिरते हैं। एरंड और बाल्सम के पादप में ऐसा ही होता है। आगे क्या, यहाँ पे हमारा चैप्टर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और इसके अगले चैप्टर हमारा 9 स्टार्ट होगा। 8 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं।